हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज था डे 73 और आज का पोजीशन मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अराउंड 1500 रुपीज़ का प्रॉफिट है नेट। और आज मैं निफ्टी का स्ट्रैडल करता हूँ नॉर्मली। सो इफ़ यू फॉलो मी देन यू माइट बी अवेयर। सो निफ्टी का स्ट्रैडल आज आई हैव डिसाइडेड दैट मंडेज एंड ट्यूसडेज, आई मीन द प्रॉफिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट कि मैं उसको मंडे और ट्यूसडे को ट्रेड करूँ। सो आज मैंने वो निफ्टी का स्ट्रैडल ट्रेड नहीं किया। सो मैं आपको दिखा देता हूँ जो मैंने किया है। बैंक निफ्टी का स्ट्रैंगल किया सिर्फ। सो आई शो यू द ऑर्डर बुक। बैंक निफ्टी का स्ट्रैंगल अराउंड 20 रुपीज़ प्रीमियम ईच लेग पे सेल मारा था मैंने, और विद 60% स्टॉप लॉस एट अराउंड 9:30। सो इसका 18.6 प्लस 36-37 रुपीज़ का कमेंट प्रीमियम था, जो कि एट द एंड ऑफ द डे आप देखेंगे 10.85 एंड 10.5। सो अराउंड 11 प्लस 22 रुपीज़ पे कवर किया। तो बेसिकली 14 रुपीज़ का कुछ नेट प्रॉफिट है, 14-15 रुपीज़ का। सो 100 का लॉट, 100 का क्वांटिटी था, बेसिकली 4 लॉट्स। ओके, सो दिस इज समथिंग आई एम डूइंग, दिस आई विल बी डूइंग एवरी डे। इवन दो इसको भी मंडे ट्यूसडे अवॉइड करेंगे तो बेटर ही रहेगा, बट स्टिल आई एम डूइंग दिस ओनली दिस वॉच। सो वाई मंडे ट्यूसडे आई एम अवॉइडिंग। तो अगर आप मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं, सो आपको मालूम होगा कि मैं निफ्टी का एक एट द मनी कॉल पुट सेल मारता हूँ। बेसिकली निफ्टी का ये स्ट्रैडल है 920 स्ट्रैडल, ऑलमोस्ट हर कोई कर ही रहा है। 920 पे हम लोग कॉल पुट सेल मार देते हैं एट द मनी का विद 50% स्टॉप लॉस, और ये इंट्राडे का है। सो मैं आपको बैक टेस्ट का रिपोर्ट दिखाता हूँ और क्या रीज़न है कि मैं मंडे एंड ट्यूसडे अवॉइड कर रहा हूँ। ओके, सो ये सेटिंग्स हैं। ये एक वेबसाइट है algotest.in, इस पर जाके आप सेटिंग कर सकते हैं। सो मैं इंडेक्स सेलेक्ट किया निफ्टी, स्ट्रेटजी टाइप किया इंट्राडे, एंट्री टाइम 9:20, एग्जिट 3:20, और लेग वाइज एसएल सेटिंग्स में पार्शियल रखना है, यहाँ पे कोई चेक नहीं करना है। ओके, सो 50% स्टॉप लॉस, देन अगेन 50% स्टॉप लॉस। बेसिकली ये लेग है। सो 1 लॉट सेल कॉल वीकली स्ट्राइक टाइप एटीएम एंड स्टॉप लॉस परसेंटेज 50। सो ये 2 लेग आपको दिख रही है। इन केस यू वांट टू ऐड 1 मोर लेग, यू कैन क्लिक ऑन ऐड लेग और ये सब सेटिंग कर देना है फिर। ठीक है, सो ये दूसरा लेग है पुट का। और ओवरऑल स्ट्रेटजी सेटिंग्स में मैं यहाँ पे ओवरऑल स्टॉप लॉस सेट कर रहा हूँ 2000 रुपीज़ का। ओके, सो दिस इज़ माय ओवरऑल स्टॉप लॉस। सो इन केस एक लेग के स्टॉप लॉस हिट होता है और दूसरा लेग रिवर्स करने लगता है, सो आई विल लेट इट रिवर्स टिल 2000 रुपीज़, उसके बियॉन्ड नहीं जाने देना है। ओके, सो अभी ये 1 साल का डेटा हम लोग सेलेक्ट करेंगे। स्टार्ट डेट इज़ 20 जून 2021 एंड एंड डेट इज़ 19 जून 2022। सो लेट अस डू दिस। सो द बैक टेस्ट इज रनिंग. Okay, it is done. So this green one, you can see this is the equity curve. Okay, so it is rising only. So this is the cumulative PNL of our strategy. Now अभी Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday पूरा select करके रखते हैं and let us see results. Okay, so overall profit आप देख सकते हैं around 1,15,000 दिखा रहा है यहाँ पे। 247 trades हुए हैं in a year. Win rate is around 68% and 32%. एंड मैक्स लॉस इन अ सिंगल ट्रेड इज़ अराउंड 2400 रुपीज़, क्योंकि मैंने 2000 रुपीज़ सेट किया था, तो 2000 रुपीज़ के आसपास ही मैक्स लॉस हुआ। ओके, सो विनिंग स्ट्रीक इज 10, दैट इज यू कैन गेट 10 कंसेक्यूटिव विन्स एंड यू कैन गेट 3 कंसेक्यूटिव लॉसेज ऑल्सो। ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है साइकोलॉजिकली ये अफेक्ट करता है। अगर आपको 3 तक हो सकता है आप बियर कर लें, बट 4-5 लॉसेज आने लगे कंटिन्यूसली, देन फिर आपका फेथ चला जाने लगता है फिर स्ट्रेटजी से। इवन तो आप पूरा कैलकुलेशन स्टैटिस्टिक्स देख लेंगे कि ओवरऑल प्रॉफिट है, बट स्टिल एग्जीक्यूशन करने में आप घबराएंगे, जो कि मेरे साथ अगर आपने मेरे वीडियोस को फॉलो किया यू वुड हैव सीन। ओके, सो अभी मंडे एंड ट्यूसडे हम हटाते हैं यहाँ से। ठीक है, नाउ यू सी द विन रेट, इट इज 74%. सो एंड द प्रॉफिट हैज़ नॉट गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली। 1,15,000 था, ये भी 98,000 हुआ। सो हार्डली 17K का ड्रॉप है इन ए ईयर। एंड विनिंग स्ट्रीक इज़ 14, विच इज़ अर्लियर कितना 10 था मेरे ख्याल से। यस, सो विनिंग स्ट्रीक हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव, यू विल गेट 14 कंसेक्यूटिव विन्स। मैक्स लॉस तो ठीक है, सेम ही है। अभी एक चीज़ बताते हैं, आपका मैक्स टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स है 247 माइनस 145, सो योर 102 ट्रेड्स, 100 रुपीज़ का कॉस्ट है ब्रोकरेज का पर डे का। सो 10,200 रुपीज़ हम कॉस्ट पे कर रहे हैं फॉर डूइंग द ट्रेडिंग ऑन मंडेज एंड ट्यूसडेज। सो ये मैंने जो अभी निकाला है 10,200,
This is actually brokerage charges for Monday and Tuesday. Okay. Now, so 115 minus 98, so 17,000 minus 10. So basically 7k का ही net profit हो रहा है in a year on your capital of 1,25,000. So 5.6% basically the FD rate. So it's not worth taking that risk. So that's why I'm avoiding Monday and Tuesday, at least for now. I'll see, maybe search some other strategy for doing on Monday and Tuesday. Even though the curve smoothens a bit when we select Tuesday, with Tuesday maybe we can continue, but it improves. It doesn't. The PNL improves, but win rate goes down. So if you see overall profit for Tuesday, it's only 8,500, and you're basically spending 5,000 rupees for brokerage in a year. That is the main reason why I'm not able to digest this, because 8,500 is not worth. And if you see say Wednesday, the total is 25,000. So this means, and the win rate is also very high. And when we do Wednesday and Thursday and Friday, it's quite significant. And with 2 lots, if you say suppose do with 2 lots, your charges will remain same. They do not increase with lot size, at least for Zerodha. I'm not aware of other brokers, but for Zerodha, sizing doesn't change the cost of brokerage. It's only per order basis. So the cost is say 145 trades you are doing daily, so daily cost is 100 rupees considering 4 orders. Okay, so 40,500 are the charges. So if you are doing say 2 lots, so your net profit can be around 1,96,000. Nothing is guaranteed, obviously. So 14,500 I can deduct, so 1,82,000, and the capital used from 2 lots is around 250. So it comes out around more than 70%. So with 2 lots it's even better in terms of ROI. So this is the main reason for me not to go with Monday and Tuesday, because there is no significant improvement. Not improvement, I will say not significant profits जो कि worth हो risk लेने के. Okay, so ये रीज़न हो गया कि मैं स्टार्टल क्यों नहीं कर रहा हूँ मंडे एंड ट्यूसडे को. और बैंक निफ्टी का एक स्ट्रैंगल ये नया स्ट्रैटेजी, अब इसीलिए मैं इसको छोटा साइजिंग से कर रहा हूँ, इसमें रिस्क भी कम ले रहा हूँ, because I am still trying to build my psychology with this new strategy. Basically कुछ नहीं है, 20 rupees का प्रीमियम सेल मार रहा हूँ और combined premium around 40 rupees with each leg with a 60% stop loss, 60 or 50% depends on the day. So इसका भी बैक टेस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ. In case you want to do, you can also go and do by yourself. So बैंक निफ्टी का स्ट्रैंगल around, where is it? This one? No. Yeah, this one. So you can see 20 rupees premium, 12.60% only. So if I do this for a year, obviously I've done this for 4 lots. So since I'm selecting very low premium amount and I'm doing it intraday, so your profits will not be much. And now let's avoid Monday and Tuesday. So you see again the win rate increases to 75%, but for now I am doing on Mondays and Tuesdays. So win rate goes down because there are losses on Mondays and Tuesdays. So you can see the max loss is 2,000, around 2,000. Obviously mine will be 2,000 only, not 2,000, 24 points I might lose. So 2,400 rupees. Yeah, this is around that much only, and the profit is around 1,44,000. Now again we must do reduction of the brokerage. So actual profit will be around 1,19,000, and since we are doing this with 4 lots, the capital use will be 5 lakh. So 24% ROI. This is a very safe option, considering that we are selling only 20 rupees premium and it's at a very distance from the ATM. So this is the new strategy.
And now you might be saying I have been doing many strategies for Bank Nifty, sometimes 100 rupees, sometimes 50 rupees. And what I have found is इतना सब करने के बाद कि we must look at many parameters, not just overall profit. एक तो विन रेट हाई होना चाहिए so that you do not get psychologically impacted. जब कंसेक्यूटिव लॉसेस आते हैं यू आर नॉट, मैं तो नहीं कर पाया डाइजेस्ट, सो मैं अपना बोल देता हूँ आपको. तो इसीलिए विनिंग स्ट्रीक थोड़ा हाई होना चाहिए, लूजिंग स्ट्रीक जितना कम हो उतना ज़रूरी है. एक तो ये स्ट्रीक हो गया. ओवरऑल विन्स भी ज़्यादा होना चाहिए आपका. 70-30 रहेगा देन यू कैन एटलीस्ट डाइजेस्ट दोस. एंड मैक्स लॉस आपका लिमिटेड होना चाहिए. अभी क्या हो रहा था मेरे साथ, 6 स्लॉट्स में जब बैंक निफ्टी करता था 50 रुपीज़ का, और 100 पॉइंट्स पूरा निकल गया उसमें. सपोज दोनों साइड का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो 100 पॉइंट्स का लॉस है पर लॉट. उसमें 2500 रुपीज़ का लॉस. तो मैं 6 लॉट से कर रहा था, विच इज़ वेरी हाई, 15K लूजिंग इन अ डे. सो अभी मैं इसी में देख रहा हूँ कि लॉस एक दिन का काफ़ी कम होना चाहिए, क्योंकि अगर कंसेक्यूटिव लॉस भी आ गया सो वी कैन डाइजेस्ट एंड स्टिल प्ले द गेम. कैश बैलेंस कम हो जाता है देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ट्रेड. ओके, सो दिस इज़ द अनदर स्ट्रैटेजी. ओके, सो नया पोजीशन मैं आपको दिखा देता हूँ. USD INR का ये नया आज मैंने किया है. ये भी देखेंगे 5 लॉट से ही कर रहा हूँ. सिंस आई हैव मार्जिन अवेलेबल, आई एम लुकिंग आफ्टर सम पोजिशनल ट्रेड्स. बैंक निफ्टी में भी मैं देखूँगा पोजिशनल ट्रेड्स कैसे कर सकते हैं. ऑब्वियसली मेरा पोजिशनल ट्रेड विद हेजिंग ही होगा. आई विल नॉट बी डूइंग नेकेड ऑप्शन सेलिंग. तो उसमें मैं देख रहा हूँ कैसे कर सकते हैं, बट स्टिल. ओके, सो USD INR का मैं आपको दिखाता हूँ क्या रीज़न है, क्या डालना है, क्यों इसको कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा बिल्ड किया जा सके. USD INR में क्या है, आपको मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत कम होता है और USD का मूवमेंट भी बहुत स्लो होता है, बट कभी कभी बहुत वोलेटाइल भी हो जाता है, बट इन जनरल काफ़ी स्लो रहता है. सो इफ़ यू आर डूइंग विद हेजिंग, प्रॉपर हेजिंग, नॉट नेकेड ऑप्शंस, मोस्ट ऑफ द टाइम आप पैसा बना पाएंगे इसमें. सो अभी जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये 5 लॉट में कर रहा हूँ. सो इसका मैक्स प्रॉफिट है अराउंड 1038. बट ऑब्वियसली ये एग्जैक्टली इस ट्रायंगुलर जो आपको शेप दिख रहा है ग्रीन कलर का, ये एग्जैक्ट इस पॉइंट पे है. बेसिकली 78 रुपीज़ पे है एग्जैक्ट. थोड़ा भी इधर उधर होगा तो प्रॉफिट आपका कम ज़्यादा हो जाएगा. अभी ये स्ट्रेटेजी में क्या है, मैंने जहाँ पे अभी USD INR चल रहा है 78 रुपीज़, बेसिकली एट द मनी का कॉल पुट दोनों सेल मारा है, और इसका मैंने पुट बाई किया है नीचे का और कॉल ऊपर का बाई किया है. तो उससे क्या होता है, आपका जो लॉस होता है वो लिमिटेड हो जाता है. सो इस केस में क्या है, आपका मैक्स लॉस जो है 1400 के आसपास है. इन केस ये जो ब्रेक इवन पॉइंट्स हैं ये ब्रीच होते हैं. तो ब्रेक इवन पॉइंट्स कितना है, 77.79 ऑन द लोअर साइड एंड 78.21 ऑन द हायर साइड. काफ़ी कम है, बट करेंसी का मूवमेंट अगर ज़्यादा नहीं होता है, सो विच इज़ वेरी लाइकली सिनेरियो, we can make this money easily. But कभी कभी करेंसी भी काफ़ी वोलेटाइल होता है, सो इट्स नॉट सर्टेन. ओके, नाउ लेट्स सी कि ये मार्जिन क्यों, मार्जिन इसमें बहुत कम रिक्वायर्ड है, 7100 का ही रिक्वायर्ड है, एंड मैक्स प्रॉफिट इज़ अराउंड 1000, सो विच इज़ लाइक 14% ऑलमोस्ट. सो इतना तो चलो ठीक है, नहीं होगा, मान लेते हैं इसका आधा ही होता है, स्टिल यू गेट अराउंड 7% ROI. So USD INR में अपॉर्चुनिटी है. So I am thinking of doing this strategy also on positional basis and work out some ways. इसको शेड्यूल भी कर सकते हैं इजीली. आप ₹1 का आगे पीछे लेके हम लोग ट्रेड मार सकते हैं मे बी 2 weeks before. ओके, सो आई विल सी USD INR कैसे करना है. इसका बहुत बड़ा इशू एक ये है कि इसका लिक्विडिटी का बहुत बड़ा इशू रहता है और स्लिपेज बहुत ज़्यादा होता है इसमें. मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आज ये मैं प्रोटेक्शन जो बाय कर रहा था पुट 0.0125 का आपको एवरेज प्राइस दिख रहा होगा. सो आई हैव टू मॉडिफाई दिस ऑर्डर 2 times इन ऑर्डर टू गेट माई ऑर्डर फिल्ड. सो लास्ट में आप देखेंगे 0.025125 पे ही एग्जीक्यूट हुआ, बट 0.075 था उस समय जब प्राइस जब मैंने डाला, वो फील ही नहीं होता है. इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लिक्विडिटी का. सो ठीक है, ओके. सो ये हो गया आज का मेरा पोजीशन. स्ट्रैडल मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ मंडे ट्यूसडे, स्ट्रैंगल में एक नया स्टार्ट कर रहा हूँ और इनको कंबाइन में करने वाला हूँ रन. इसका भी मैं एक बार पोर्टफोलियो में आपको स्ट्रेटजी का दिखा देता हूँ परफॉर्मेंस कैसा है.
सो ये देखिए, अब ये पोर्टफोलियो है, इसमें आप पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं इसके अंदर। 920 स्ट्रैडल 50% एसएल एंड स्ट्रैंगल जो मैं कर रहा हूँ अभी बैंक निफ्टी का। 1 साल का डेटा आप देख सकते हैं इसमें जाके। ओके, स्ट्रैडल के लिए मंडे ट्यूसडे निकाल देते हैं पहले, इसमें रहने देते हैं। इवन तो इसमें भी निकाल देंगे तो अच्छा रहेगा, बट ठीक है। ओके, सो इनका क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस अगर आप देखते हैं तो 66% विन्स हैं, 33% लॉसेस हैं, एंड मैक्स लॉस जो पॉसिबल है दैट इज़ अराउंड 4700 रुपीज़, विच इज़ क्वाइट एक्सेप्टेबल कंपेयर टू जो मैं पहले कर रहा था, उसमें तो अच्छा खासा लॉस हो रहा था। और स्ट्रैडल अभी 1 लॉट ही दिखाया मैंने। सो ओके, विनिंग स्ट्रीक 10-3 हो जाता है, बिकॉज ये क्योंकि मंडे ट्यूसडे कर रहा हूँ। सपोज मंडे ट्यूसडे निकाल देते हैं स्ट्रैंगल में से भी, देन योर विन रेट इज 80-20 ऑलमोस्ट, एंड विनिंग स्ट्रीक इज ऑल्सो 13-3, which is quite good really. So this is what the strategy is. अभी मैं आपको ओवरऑल दिखा देता हूँ कैपिटल पे ROI कितना हो सकता है, कितना कैपिटल यूज़ होगा। ओके, सो टोटल कैपिटल यू कैन से इज 5 लॉट्स, सो 5 into 1 625 का कैपिटल यूज़ होगा अराउंड, एंड 34% के आसपास ROI आ रहा है, 34-35%, एंड विच इज़ नॉट बैड, रियली नॉट बैड। मेरा प्रेफरेंस तो ये रहेगा कि मोर देन 40% हो, पर इट्स अप टू यू। इफ़ यू कैन टेक बिगर रिस्क्स यू कैन मे बी गो क्लोजर विद दिस ट्रायंगल। अभी मैं 20 कर रहा हूँ, 30 या 40 के आसपास जा सकते हैं, फिर रिस्क भी इम्प्रूव होता है, रिस्क इंक्रीज होता है, उसमें विन रेट आपका डाउन हो जाता है। और इन द मनी स्ट्रैडल भी कर सकते हैं, सॉरी इन द मनी स्ट्रैंगल। ओके, सो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं अपने डेली के ऑलमोस्ट ट्रेड शेयर कर रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा सा इनफ्रीक्वेंट हो गया हूँ, बिकॉज डेली ट्रेड शेयर करने का कोई मीनिंग नहीं रहता है। आई विल शेयर समथिंग व्हेन आई एम डूइंग समथिंग न्यू और समथिंग इम्पॉर्टेंट हैपन्स इन द मार्केट। सो इन केस आप डेली ट्रेड्स फॉलो करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे तो मैं रोज़ डालता हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा ट्विटर हैंडल है, उस पर भी आप फॉलो कर सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी ये ट्विटर हैंडल है @sulab87, इस पर जाके आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स इट, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड टेक केयर।